हेलो बच्चा पार्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बच्चों, ऑलरेडी मैंने चैनल में पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। चैनल पे जाइए, उनको देखिए, फिर पास्ट इंडेफिनिट भी आपको देखना है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बेसिक टू एडवांस लेवल की, बेसिक टू एडवांस लेवल की। ठीक है, शुरुआत में पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसके, कैसे क्या होता है, और बाद में हम लोग इसके एडवांस लेवल की बात करेंगे। मींस एक ही वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखिए बच्चों, जब कोई काम पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए, है ना, जब कोई काम पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फिर से दोहराऊंगा, जब कोई काम पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए तब हम उस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। बनता कैसे है, चलिए देखते हैं बोर्ड पर। देखिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। लेकिन डिड का यूज हम लोग अलग तरीके से करते हैं और अफर्मेटिव में हम लोग प्रयोग दूसरी तरीके से करते हैं। चलिए पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे, फिर बाद में इसके हेल्पिंग वर्ब को निगेटिव इंट्रोगेटिव में देखेंगे। देखिए साथियों, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, देखिए अफर्मेटिव क्या होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इसमें अभी तक हम लोग ने प्रेजेंट में क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ के बाकी सब हमने क्या देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ऐसे ही यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट के बाद देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आपको यहां पे करना है। क्या क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कब, जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होंगे पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए एक सेंटेंस लेते तब आपको समझ अच्छे से आएगा। सेंटेंस क्या है, पहले एक सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट मतलब जो कि पूरे सेंटेंस में काम करता है। काम क्या करता है, जैसे यहां लिखा मैंने रोहित, रोहित। देखिए रोहित एक काम कर रहा है लिखने का। ठीक है, तो लिखना होता है राइट, लेकिन यहां पर क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, राइट को रोट, सेकंड फॉर्म क्या बोलेंगे, रोट, राइट रोट एंड थर्ड फॉर्म इज रिटन। तो देखिए बच्चों, सब्जेक्ट हो गया रोहित, वर्ब हमारी होगी रोट, रोहित रोट, है ना। अब यहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, जैसे मैंने ले लिया बुक, रोहित रोट अ बुक, रोहित रोट अ बुक। देखिए रोहित रोट अ बुक। तो इस तरह से मैंने यहां क्या लिया, सब्जेक्ट लिया जो कि एक नाउन है, और यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ली, राइट रोट रिटन। तो यहां पे आया रोट, ए आपका आर्टिकल है एंड बुक आपका नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह रखा हुआ है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बस इसके सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होंगे, जैसे मोनिका, मोनिका कुक्ड फूड। देखिए सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। नेहा फाउट हिज फ्रेंड विद हिज फ्रेंड। तो नेहा यहां पे सब्जेक्ट हो गया, फाउट सेकंड फॉर्म हो गई, और विद हिज फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में।
चलिए अब निगेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड, क्योंकि निगेटिव है तो प्लस नॉट, डिड नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, जब डिड आया तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए डू जो है, डिड जो है, ये डू का सेकंड फॉर्म है। डू, डिड एंड डन। तो देखिए जो डिड है ये डू का सेकंड फॉर्म है, और जब हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में डिड का यूज कर रहे हैं तो तब हमारी वर्ब हो जाएगी वर्ब हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया होगा? मतलब एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। कैसे नहीं रह सकती? कि जब ये सेकंड फॉर्म है तो हमें इसके सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं है। हालांकि आप सोचो कि बोल दो कि ही डिड केम देयर, तो केम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। जब डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो वर्ब हम बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया होगा? चलिए बोर्ड पे देखते हैं। देखिए राहुल, आप लोग निगेटिव बना रहे हैं तो डिड, डिड के बाद नॉट, और अभी तक हमने अफर्मेटिव क्या किया? सेकंड फॉर्म लगाई कम केम। अब यहां पे क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। राहुल डिड नॉट कम, तो मतलब डिड के साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट कम, है ना? यस्टरडे। राहुल डिड नॉट कम यस्टरडे। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक और ले लेते हैं। मोहित डिड नॉट प्ले लास्ट वीक। ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी क्या होगा? जो डिड है वो क्या होगा? सब्जेक्ट से लड़ेगा और भाग के आगे आ जाएगा। तो टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 तो डिड क्या होगा? वो आएगा सब्जेक्ट के आगे और ये बनाएंगे यस नो वाले इंट्रोगेटिव। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। देखिए तो बनाएंगे कैसे? डिड, राहुल रोट की जगह आएगा राइट, अ बुक। डिड राहुल राइट अ बुक? क्वेश्चन यस और नो में, क्या राहुल ने किताब लिखी थी? अगर लिखी थी तो यस, और नहीं लिखी थी तो नो। चलिए आगे देखते हैं। डिड मुकेश प्ले हॉकी
यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। देखिए, डिड मुकेश प्ले हॉकी यस्टरडे? तो देखिए, क्योंकि क्वेश्चन टाइप 1 है तो क्या होगा, डिड सबसे आगे आ रहा। टाइप 2 की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना, जो ये सेंटेंस है आपके, डिड राहुल राइट अ बुक, तो इसी के आगे WH फैमिली का यूज कर देना है। इसी से स्ट्रक्चर में WH लिख देना है, WH फैमिली। ठीक है। जैसे डिड राहुल राइट अ बुक, तो यहां पे लिख देंगे वेयर, इसका क्या आ जाएगा, वेयर, और ये बन गया आपका टाइप 2। डिड मुकेश प्ले यस्टरडे, इसमें वाई, इसमें भी क्या कर देंगे, एक WH फैमिली वर्ड जोड़ देंगे, वाई डिड मुकेश प्ले क्रिकेट यस्टरडे। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं इसके एडवांस लेवल की थोड़ी बातें। चलिए सेंटेंस को आगे समझ। जब कोई रूटीन एक्शन पास्ट में होता है ना, जैसे कोई रूटीन एक्शन है वो पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। कैसे, जैसे मैं यहां लिखा एक सेंटेंस, आई वेंट टू स्कूल बाई माई कार, है ना, आई वेंट टू स्कूल बाई माई कार एवरी डे। देखिए बच्चों, तो क्या हुआ, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, कब, अपनी कार से, एवरी डे, मैं अपनी कार से ही स्कूल जाता था एवरी डे। तो ये देखिए रूटीन एक्शन है, हैबिट में ये बात है। जब ऐसी कंडीशन आती है पास्ट में तो वो टेंस किससे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है ना। आई वेंट टू स्कूल बाई माई कार एवरी डे, मतलब कि मैं पर डे हमेशा स्कूल कार से ही जाता था। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो रूटीन एक्शन आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे। अब देखिए दूसरी चीज देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, दूसरी चीज है, कुछ वर्ड है अगर उसका यूज टेंस में हो रहा है, एरर्स के लिए बहुत जरूरी है ये, है ना। कुछ वर्ड्स हैं अगर उनका यूज क्या हो रहा है, सेंटेंस में हो रहा है, तो हम पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बनाएंगे। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे, है ना, लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, देखिए बच्चों जब ये कंडीशन आएगी, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, है ना, लास्ट मंथ, तब हम लोग क्या करेंगे, जब सेंटेंस में ऐसे वर्ड यूज हुए होंगे तो हम लोग हमेशा सेंटेंस को क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे मैं यहां एक सेंटेंस लिखता हूं, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, देखिए यस्टरडे या यूज हुआ है तो यहां पे वेंट पास्ट इंडेफिनिट में आया है। क्लियर हो गई बात। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया, अगर रूटीन वर्क हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन कब, पास्ट में हो रहा है ना, वो बात पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म। अगर ये रूटीन वर्क कंटिन्यू चलता रहेगा हैबिट में, प्रेजेंट में, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ये भी पढ़ा चुका हूं आपको मैं। फिर अगर ये वर्ड्स हैं यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं जैसे इट इज टाइम, इट इज टाइम,
क्या लिखा मैंने? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम। इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। देखिए बच्चों, जब ये सेंटेंस होंगे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो आगे टेंस बनेगा, सेंटेंस बनेगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे यहां लिख के देता हूं लिख के, इट इज टाइम, इट इज टाइम वी रिनोवेट, we renovate it is time we renovated our home। देखिए बच्चों, यहां पे इट इज टाइम का यूज हुआ है। जब इट इज टाइम का यूज हुआ है तब हमने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर पीछे जो दूसरा आपका सेंटेंस आया इसी में, उसको हमने क्या किया? उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। इट इज टाइम वी रिनोवेटेड आवर होम। तो आपको याद रखना है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। जब ये कंडीशन होगी तब टेंस जो बनेगा, सेंटेंस बनेगा। हमने भी बहुत पढ़ा है, डॉक्टर के आने के पहले मरीज क्या हो गया था? मर चुका था, है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद हम लोग भूल जाते हैं सब चीजों को, और हम सोचते हैं कौन सा पास्ट परफेक्ट होगा, कौन पास्ट इंडेफिनिट होगा। चलिए इस कहते हैं कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या होता है साथियों, हम लोग याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? जो काम पहले हुआ, डॉक्टर पहले आया कि मरीज पहले आया, गाड़ी पहले छूटी कि पैसेंजर पहले आया, जो भी काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है ना। और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से बोल रहा हूं, जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, है ना। और जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे बिफोर। जब बिफोर की बात आएगी, किसकी बात आएगी? बिफोर, या आफ्टर, या व्हेन। बिफोर, आफ्टर या व्हेन। देखिए, जब बिफोर होगा तब आगे बनेगा पास्ट परफेक्ट। क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। और पीछे होगा पास्ट इंडेफिनिट। जब आफ्टर होगा, आफ्टर तो आगे हो जाएगा पीआई, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पीछे हो जाएगा पीपी, मतलब पास्ट परफेक्ट। जब व्हेन होगा तो आगे क्या होगा? पीपी, और पीछे क्या होगा? पीआई। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरर्स में बहुत ज्यादा आता है। इसके एग्जाम्पल जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से दूंगा। ठीक है साथियों, बच्चों, तो आपको बेसिक भी समझ में आ गया होगा, एडवांस भी समझ में आ गया होगा, है ना। अगर एडवांस को आप अच्छे से